अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को। आज की वीडियो तीन हिस्सों में हम डिवाइड कर रहे हैं। पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की डेफिनेशन को। दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में जो डेसिमल का किरदार है कि डेसिमल नंबर वो कौन से हैं, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इस हवाले से जो आपकी कंफ्यूजन है उस मिसकंसेप्शन को इंशाल्लाह हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे और आपके जहनों में जो क्वेश्चंस हैं उन क्यूरीज के इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रेडिकल नंबर्स को कि रेडिकल नंबर्स में से कौन से नंबर्स रैशनल होते हैं और कौन से नंबर्स इरैशनल होते हैं, और अगर रैशनल होते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है और इरैशनल है तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को मजीद बेहतर कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन के साथ। अगर आप रैशनल नंबर के टर्म को बगौर देखें तो आपको इस टर्म के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेशियो। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो, चाहे वो होल नंबर की फॉर्म में हो या इंटीजर के फॉर्म में हो, लेकिन आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो रेशियो के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में या P अपॉन Q के फॉर्म में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस नंबर को कहते हैं हम रैशनल नंबर। ठीक है जनाब। तो रैशनल नंबर क्या हुआ? ऐसा नंबर जिसको हम इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q प्रेजेंट कर सके, हम उसके पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर सके ऑन पेपर, तो वो नंबर कहलाते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। ये मैंने बहुत स्लेस अल्फाज में, इजी वर्ड्स में आपको डेफिनेशन बता दी। इसी तरह वो नंबर्स जो इररेशनल हो, यानी कि नॉट रेशियो, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में आप इसकी प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, वो नंबर कहलाते हैं आपके इररेशनल नंबर्स। ओके, अगर हम रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर की डेफिनेशन को पढ़ें तो क्या कहता है डेफिनेशन? रैशनल नंबर को हमेशा प्रेजेंट किया जाता है Q से और इररेशनल नंबर को प्रेजेंट किया जाता है Q कॉम्प्लीमेंट से। तो यहाँ पर जो दो डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं ये सेट की प्रेजेंटेशन का एक तरीका है। दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म या सेट नोटेशन फॉर्म, कुछ बुक्स में आपको ये टर्म मिलेगी। तो आइए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर इज व्हाट x such that x, रैशनल नंबर के एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि वो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं और P और Q हमेशा बिलोंग करेगा किसके साथ? बिलोंग करेगा इंटीजर्स से। ठीक है, देखिए आपका जो P और Q है ये हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 और Q क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? तो जनाब वो भी मैं यहाँ बता दूं आपके लिए, इंटीजर्स जो है वो ये नंबर है जो तमाम पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और तमाम नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं इंक्लूडिंग द जीरो। इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है और जीरो से आगे के तमाम नंबर्स भी होते हैं और जीरो से पहले के तमाम नंबर्स भी होते हैं। इस सेट्स का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। तो जो इंटीजर है, अगर आप इस इंटीजर को गौर से देखें तो इस इंटीजर के अंदर आपको इवन भी मिलेगा, इस इंटीजर सेट के अंदर आपको ऑड नंबर्स भी मिलेंगे, इस इंटीजर सेट के अंदर आपको प्राइम नंबर्स भी मिलेंगे, इस इंटीजर सेट के अंदर आपको होल नंबर्स भी मिलेंगे और इस इंटीजर सेट के अंदर आपको नेचुरल नंबर्स भी मिलेंगे। तो जो रैशनल नंबर है उसके अंदर जो भी नंबर होगा वो इवन भी हो सकता है, यानी कि P इवन भी हो सकता है, Q इवन भी हो सकता है, इसी तरह PQ ऑड भी हो सकता है, PQ जो है वो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, PQ होल नंबर भी हो सकते हैं, PQ नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर्स E, O, P, W, N ये सब किसके सबसेट हैं? आपके इंटीजर के सबसेट हैं, क्योंकि ये सब किससे बने? इंटीजर से बने। तो हमने इस सारे सेट को एक नाम दे दिया इंटीजर्स का। तो अक्सर सवाल ये होता है कि आपने इसको सिर्फ बिलोंग क्यों किया इंटीजर से? तो हमने इसलिए इंटीजर से बिलोंग किया क्योंकि इंटीजर्स जो है वो बहुत सारे जो सेट ऑफ नंबर्स हैं उसका क्या है? ये सुपर सेट है। ओके, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो ये -7 अगर यहाँ लिखा है
तो ये एक्चुअली तो इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं रेशियो के फॉर्म में। इस वजह से ये नंबर क्या कहलाएगा, आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। आइए हम इसको प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो हम इसको -7 लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम वहां 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहां देख सकते हैं, यहां पर भी एक इंटीजर है, ठीक है, और यहां पर भी एक इंटीजर है। तो इस तरह से आपने इसकी प्रेजेंटेशन कर दी रैशनल नंबर के फॉर्म में। इसी तरह आपके पास 3.75 है, तो 3.75 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू फ्रैक्शन। किस तरह से, पॉइंट आप हटा दें तो नीचे आप 100 बढ़ा देंगे, यानी पॉइंट की जगह 1 आ गया और आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो आपने बढ़ा दिए। तो इसकी प्रेजेंटेशन आपने क्या की, 375 डिवाइड बाय 100। तो आप इस नंबर को प्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो इस वजह से ये नंबर भी क्या है आपके पास, रैशनल है। ये नंबर भी क्या है आपके पास, रैशनल है। क्या 8 एक रैशनल नंबर है? यस, 8 रैशनल नंबर है। क्यों? हम इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में, ऐड अपॉन 1, ठीक है जनाब। तो वो तमाम नंबर्स जिनको हम रैशनल यानी कि रेशियो के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसे हम क्या नाम देंगे, रैशनल नंबर। अभी हम इसके इन डेप्थ कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जब हम डेसिमल के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे, जब हम रेडिकल नंबर के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे, तो हम इसको मजीद इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपको फिलहाल जो फ्रेम है, जो बाउंड्री है, जो डेफिनेशन है, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इरैशनल की अगर हम बात करें तो इरैशनल की डेफिनेशन भी हमें सेट नोटेशन के फॉर्म में दी हुई है। x such that x is not equal to P/Q। ये वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रेशियो के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एक नंबर लेता हूं 0.5, ठीक है, तो ये 0.5 एक ऐसा नंबर है कि अगर मैं चाहूं तो इसको इजीली फ्रैक्शन यानी कि रेशियो के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता हूं 1/2, ठीक है, जो कि नॉर्मल हमारे यहाँ क्लास 5-6 का बच्चा ही बता सकता है। 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो 1/2 है, ये 1/2 क्या रेशियो के फॉर्म में प्रेजेंटेशन नहीं हो गई? तो ये 0.5 जो नंबर है, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इस 0.5 को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू रेशियो या इनटू फ्रैक्शन या इनटू P/Q फॉर्म। लेकिन अगर इसी तरह मैं एक नंबर ले लूं 0.17546289755, तो ये जो नंबर है इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू द रेशियो फॉर्म, इनटू द P/Q फॉर्म। तो ये नंबर हमारा कहलाएगा इरैशनल नंबर। इसी तरह अगर आप अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट 4 ले लें, तो स्क्वायर रूट 4 आपको पता है कि ये इक्वल होता है 2 के। तो ये जो स्क्वायर रूट 4 है, ये स्क्वायर रूट 4 क्या होगा, आपका रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ रैशनल फॉर्म। किस तरह से, आप 2/1 आप लिख सकते हैं, तो ये आपके पास इजीली रैशनल में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर आप अंडर रूट 3 की बात करते हैं, तो अंडर रूट 3 में आपके पास कुछ इस तरह का नंबर आ रहा होगा 1.753, मुझे इससे ज्ञात नहीं है, लेकिन इस तरह के कोई नंबर आ रहे होंगे। तो ये जो नंबर है, इसको आप रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो लबो लबाब क्या हुआ हमारे डिस्कशन का, कि ऐसे नंबर्स जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो रेशियो के फॉर्म में, वो कहलाते हैं रैशनल नंबर। और वो नंबर्स जो अनकन्वर्टेबल हो, जो कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं इनटू द रेशियो फॉर्म, इनटू P/Q फॉर्म, दैट नंबर इज कॉल्ड व्हाट, द इरैशनल नंबर, ठीक है। और इसकी शराइत ये भी होनी चाहिए कि जो नंबर है डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, वो क्या हो, इंटीजर। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।